नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निहि शब्द और शब्द के बारे में। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल सहज मुक्ति के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि निहि शब्द क्या है और शब्द क्या है। जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि परमात्मा जो है वो निहि शब्द है। अब तक तो सभी संतों की वाणियाँ सुनकर हमने ये जाना था कि परम अवस्था जो है वो शब्द अवस्था है, वो परमात्मा जो है, शब्द स्वरूप है, आत्म अवस्था जो है वो शब्द स्वरूप है। लेकिन कुछ बाबाओं के चलते हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जो परम अवस्था है, जो परमात्मा है, वो नि शब्द है, वो शब्दातीत है, यानी कि शब्द से भी बाहर है। यानी कि वो ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई धुन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई अखंड नाद नहीं है। तो ऐसा मतलब उनके द्वारा जो है वो बताया जाता है। तो आज हम कुछ दोहों पर विचार करेंगे। जितने भी संत हुए हैं, मतलब सभी संतों ने शब्द को ही परम अवस्था बताया है, शब्द को ही आत्म अवस्था बताया है। वही हमारा आखिरी मुकाम है, वहीं पर हमें जाना है, वही हमारी आखिरी मंजिल है। लेकिन अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द का ज्ञान जो है वो सभी जगह पर खुल चुका है कि जो शब्द है वही परम अवस्था है। अब कुछ लोगों ने कुछ ऐसा करने की सोची कि भाई शब्द तो बारे में सबको पता चल गया है कि शब्द ही परमात्मा है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसा इनको ट्राई करें जिससे कि इनको लगे कि हाँ ये कुछ अलग इसने बताया है, तो हम कुछ नया बता रहे हैं इनको, तो ये असली ज्ञान हो सकता है। क्योंकि परमात्मा को तो बोलकर बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको नि शब्द कह दिया है। लेकिन दरअसल ये उन लोगों की चाल कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उनको कभी उस आत्म अवस्था का अनुभव हुआ ही नहीं, जो ये नकारते हैं कि परम अवस्था जो है वो शब्द नहीं है। जो परमात्मा है, जो आत्म अवस्था है, वो शब्द अवस्था नहीं है। तो जैसे कि संत कबीर ने बोला है कि शब्द शब्द बहु अंतरे और सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं जीवन व्यर्थ न कीजिए। कि यानी कि हर शब्द जो है उनमें अंतर होता है। एक 52 अक्षरी शब्द होते हैं और एक शब्द उसको कहा गया है जो अखंड नाद है, अखंड आवाज़ है, अखंड धुन है, उसको शब्द कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक आवाज़ है। और इन 52 अक्षरों को शब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी एक आवाज़ है, ये भी ध्वनि है। लेकिन ये जो ध्वनियाँ प्रकट होती हैं ये नाशवान ध्वनि है, क्योंकि ये होठ कंठ और तालु से मिलकर बनती हैं, इसलिए इनको होठ कंठ से बोला जा सकता है। लेकिन वो जो अखंड धुन है जिसके बारे में संतों ने बोला है, संत कबीर जी हैं, संत नानक जी हैं, और रविदास जी हैं, गरीबदास जी हैं, दादू जी हैं, मीराबाई है, सहजोबाई है, जितने भी संत हैं जिनको परमात्मा मिला है, उन सभी ने केवल शब्द की ही महिमा गाई है। आप उनकी दोहे पढ़ना, आप उनकी किताबों को पढ़ना, उनके अंदर आपको शब्द के बारे में ही जिक्र मिलता है कि परम अवस्था जो है वो केवल और केवल शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। अगर यहाँ पर परम अवस्था जो है वो निहि शब्द होती तो परमात्मा ये नहीं कहते कि हम हैं शब्द, या संत ये नहीं कहते कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही। वो कहते कि हम हैं नि शब्द और शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नहीं। और एक और बहुत ही पॉपुलर दोहा है, ये आपने सुना भी होगा कि जाप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सूरत समाये शब्द में, कहाँ पर बोला? सूरत समाये, सीधा शब्द में। वाको काल न खाए, यानी कि उसको जन्म और मरण, उसको समय चक्र नहीं बांध सकता है जो सूरत शब्द में समा जाती है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर परम अवस्था को निहि शब्द बोला जाता तो ये दोहा उनको नहीं बोल देने में तो कोई आफत मेरे हिसाब से होती नहीं उन संतों को। तो वो ये भी कह सकते थे कि जाप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, सूरत समाये निहि शब्द में, वाकू काल ना खाए। भाई नहीं बोलने में कोई इतनी बड़ी आफत थोड़ी है। जब इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए गए, इतनी वाणियाँ बोल दी गई उन संतों के द्वारा, तो निहि शब्द बोल देना एक छोटा सा ही तो अक्षर है, बस ना के ऊपर छोटी मात्रा लगा दो, बस बन गया। तो वो तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बात भी नहीं थी उनके लिए। हम जैसे जीव तो ये भी सोच रहे हैं कि भाई नि शब्द बोल दिया है तो पता नहीं क्या बोल दिया है, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है। लेकिन सभी संतों ने आत्मा की जो अवस्था बताई है, आत्मा का जो स्वरूप बताया है, वो केवल शब्द स्वरूप बताया है। अब नि शब्द क्या है
भाई कुछ दोहों में आपको देखने को मिलेगा कि निहि शब्द नी तत्व है और सकल शब्द का सार, सार शब्द याते कहें अनुभव भेद आधार। यहाँ पर भी अंत के जो पंक्ति है इसके अंदर बोलते हैं कि सार शब्द इससे कहते हैं। वहाँ पर वो ये भी तो कह सकते थे कि निहि शब्द या से कहें अनुभव भेद आधार। नहीं, उन्होंने कहा कि निहि शब्द और निहि तत्व है। नि शब्द क्या है, यानी कि उसको लिखा पढ़ा बोला नहीं जा सकता है, इसलिए वो निहि शब्द है। अगर आप समझते हैं कि राम 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 जपने से हमें राम प्राप्त हो जाएगा, पानी पानी जपने से हमें पानी मिल जाएगा, हमारा गला गीला हो जाएगा, या फिर सेब 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 बोलने से मुझे खाने को मिल जाएगा, मैं भूखा हूँ अगर मैं कहने लगूँ रोटी 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 तो मुझे पेट में अपने आप रोटी चली जाएगी, रोटी मिल जाएगी। नहीं, तो हमें क्या है, वस्तु के नाम से प्यार करा दिया जा रहा है, वस्तु नहीं हमें मिल रही है। तो उन संतों ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि भैया परमात्मा जो है वो शब्द है, यानी कि जो 52 अक्षरी वाला अगर तुम शब्द समझते हो उसको, जो लिखा पढ़ा बोला जा सकता है, तो तुम्हारे लिए वो निहि शब्द है। क्यों? क्योंकि उसको लिखा पढ़ा बोला नहीं जा सकता है। अभी तक बहुत से लोग तो 52 अक्षर ही नहीं समझ पाए हैं कि 52 अक्षर होते क्या हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दे दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर 52 अक्षर क्या होते हैं। आप उसको अच्छे से सुनना, आपको पहले 52 अक्षर जब समझ आ जाए फिर इस वीडियो को दोबारा से आप सुनना, इसको आप सुनने फिर इसको दोबारा से आप सुनेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो संतों ने बोला कि अगर आप समझते हो कि 52 अक्षरों के द्वारा उस आत्म अक्षर को, उस आत्म स्वरूप को, उस शब्द स्वरूप को लिखा जा सकता है, तो भाई वो निहि शब्द है, उसको लिखा पढ़ा बोला नहीं जा सकता है। क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं और जिह्वा नहीं उचार, उसको जीभ से आप बोलकर बता भी नहीं सकते हो। और गुप्त वस्तु जो लखे सोई हंस हमार, बाकी तो है से है। तो वो निहि शब्द है। और नि तत्व भी क्यों है? क्योंकि वो 5 तत्वों से बाहर की अवस्था है, यानी कि इन देही से बाहर की बिल्कुल अवस्था है, ये समझ लीजिए। जैसे ही सूरत जो है वो शब्द में समाती है तो ये देही यहीं गिर जाती है और सूरत जो है वो शब्द के अंदर चली जाती है, तब आपको ये पता चलेगा कि वो निहि तत्व, क्योंकि 5 तत्व से बाहर है वो, 5 तत्व यहीं रुक जाते हैं, समय यहीं रुक जाता है और सूरत जो है शरीर से बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकल जाने का मतलब नहीं है कि कहीं आपको दिखाई देगा कि ब्रह्मांड में कहीं घूम रही है, चांद सितारे देख रही है, सूरज दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ब्लैक होल दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं, वो सब नहीं दिखाई देता है। ये केवल अनुभव होने पर भी आपको पता चलता है कि शब्द और सूरत योग होता कैसे है। जिनको शब्द का कभी अनुभव हुआ नहीं, जिनको शब्द के बारे में कभी पता चला नहीं, तो या तो वो 52 अक्षरों को ही शब्द मानकर बैठ गए हैं कि 52 अक्षर ही यही हैं, कबीर 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 जपने लगे हैं, सत्यम 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 ओम सोहम सत्यम ओम सोहम सत्यम जपने लगे हैं, वो इसी को सार शब्द मान बैठे हैं कि यही सार शब्द है, इसी को उस परमात्मा का नाम समझ बैठे हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं हुआ उस शब्द का। सीधी सी बात यही है। और जिनको ये नहीं पता चला कि वो अखंड धुन, वो अखंड आवाज, वो अखंड शब्द क्या है, उनके लिए भी परमात्मा निहि शब्द है। क्यों? क्योंकि शब्द का कभी अनुभव नहीं हुआ तो उनके लिए निहि शब्द ही है। फिर तो उनको पता ही नहीं चला कभी कि शब्द होता क्या है। शब्द एक बार के लिए, एक सेकंड, बार तो मैंने कह दिया, एक सेकंड के भी मिली सेकंड के लिए अगर आपको उसका अनुभव हो जाए शब्द का, तो आप जिंदगी में नहीं कह सकते हो कि वो निहि शब्द है। क्यों? क्योंकि भैया शब्द से आगे कुछ है ही नहीं है। आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए। अगर आप समझते हो कि सार शब्द से भी आगे परमात्मा है, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ, अनुभव हो जाता तो आप ये कभी कह ही नहीं पाते। अनुभव हो जाने के बाद आप ये कह ही नहीं पाएंगे कि सार शब्द के आगे भी कुछ है, यानी कि शब्द के आगे भी कुछ है, उस अखंड आवाज के आगे भी कुछ है। आगे खोजे गिर पड़े, आप अगर समझेंगे कि भैया शब्द के आगे कुछ है, तो आप फिर से गिरोगे, यानी कि 84 के बंधन में आपको फिर से आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में आपको फिर से आना ही पड़ेगा। और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बंदियायमपुर जाए। दोहा सीधा सीधा सा यही बता रहा है कि भैया सार शब्द के अगर आगे खोजोगे। अच्छा, एक चीज़ और है, बताता हूँ अभी। दोहा सीधा सीधा यही बताता है कि भैया सार शब्द से आगे खोजोगे तो सीधा तुम्हें यम के द्वार में जाना पड़ेगा, इन द सेंस कि आपको फिर से 84 के जन्म मरण में आना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू टेक बर्थ ओवर एंड ओवर एंड ओवर। ओके, अच्छा, जो मैं बताने वाला था वो ये है कि जैसे बहुत से लोगों ने, अब मैंने सार शब्द बोला ना, तो उन्होंने कहा सार शब्द तो परमात्मा है क्योंकि इसके आगे सार लगा है, लेकिन शब्द परमात्मा नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो शब्द है, वो 52 अक्षरी है। अरे वो तो सब जानते हैं भैया, 52 अक्षरों के अंदर यानी कि का खा गा घा च छा जा झा, इनसे लिखे जाने वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लिखे जाते हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, का से कबीर, ये सभी नाशवान हैं। क्यों है? क्योंकि दही छूट जाएगी तो सब नाश हो जाना मेरे भाई, ये बात आप भी जानते हैं। और वो जो आत्म अवस्था है, क्योंकि ये समझते हैं कि धुन जो है वो अखंड आवाज़ जो है, आवाज़ों को केवल कानों से ही सुना जाता है, तो इसीलिए जब हम कानों से अगर सुनते हैं तो कानों का तो संतों ने खंडन कर दिया है कि भाई कानों से उसको सुना नहीं जा सकता, क्योंकि अनहद भी मर जाए, दोहे में ये भी बोला है। तो कानों से सुने जाने वाली धुनें नाशवान है, वो सभी जानते हैं कानों से सुने वाली जानी जो धुनें हैं वो नाशवान है। तभी तो उसको बोला कि भैया यह भेद काया से बाहर और बूझे बिरला कोई। तो ये जो भेद है, ये जो सूरत शब्द योग है, ये काया से बाहर है। उसको शब्द इसीलिए तो बोला, आप गूगल खोलें अपने अपने फ़ोन के अंदर और उसमें लिखें शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको सीधे तौर पर निकल कर आएगा ध्वनि, कि शब्द का अर्थ होता है केवल ध्वनि, यानी कि आवाज़। एक ऐसी आवाज़ है जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, जिसका कभी खंडन किया ही नहीं जा सकता। तो भैया उसको निही शब्द नहीं कह सकते हैं। निही शब्द उसको उन्हीं लोगों ने कहा जिनको कभी अनुभव हुआ ही नहीं, जिन पर परमात्मा ने दया कभी करी ही नहीं, जो कभी उस शब्द का अनुभव 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं कर पाए। इसलिए वो कभी बता ही नहीं सकते हैं कि वो अखंड नाद प्रकट होने पर क्या अनुभव होता है, क्योंकि वो कपट से गुरु बन बैठे हैं। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या तो अंधा या तो कोड़ी। तो हम देह गुरुओं से झूठ बोल सकते हैं, हम सभी जनता को पागल बना सकते हैं, नहीं शब्द है, नहीं शब्द है, उसको बोला नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। अरे अनुभव भी तो कोई चीज़ होती है भाई। जब तुम्हें उसका अनुभव हो जाएगा तब तुम खुद चिल्ला चिल्ला कर बताओगे कि भैया तुम्हें ये महसूस हुआ है, तुम्हें ये पता हुआ है। तुम्हारी अंतर आत्मा ही जवाब दे देगी खुद ही कि तुम किस चीज़ के लिए भटक रहे थे। पल पल खुमारी तुम्हें उसी चीज़ की रहेगी। फिर बार बार तुम यहाँ से जाने को तड़पते रहोगे कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अरे ये संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। तो निही शब्द में नहीं समाना है, क्योंकि निही शब्द जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, यह सब अखत कहानी। बात को समझो भाई, दोहे की गहराइयों को समझो। ये आपके जीवन का सवाल है। अगर आपका ये मनुष्य जीवन निकल गया तो मेरे भाई फिर से आपको न जाने कब ये जन्म मिलेगा। फिर तो हवा का ऐसा झोंका चलेगा कि ना जाने कौन से जाके घाटी में वो पत्ता गिरेगा। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलना बहुत दुहेला। यानी कि टहनी से पत्ता टूट गया तो फिर नहीं लगेगा उस पे। तो ये बात आप इसको समझो। ये जीवन अगर आपका निकल गया और आपने सूरत शब्द योग को, सूरत को शब्द में नहीं मिलाया तो मेरे भाई जीवन बर्बाद हो गया। भले ही आपने 50 साल लगा देना, आपको परम अवस्था कभी मिल ही नहीं सकती अगर आप उसको ये समझते हैं कि परमात्मा शब्दातीत है। परमात्मा तो निही शब्द है, निही शब्द यानी कि आवाज़ से भी आगे है। आवाज़ से आगे क्या है भाई? तुम्हें अगर इस चीज़ का अनुभव हो जाता कि आवाज़ जो अखंड धुन है, जिसको संतों ने अखंड धुन बोला है, भर भर कर ग्रंथ हैं इस चीज़ के बारे में, भर भर कर वाणियाँ हैं कि वो एक अखंड नाद है जिसको कानों से नहीं सुना जाता है, केवल सूरत से उसको लखा जाता है। सूरत से देख ले वा देश। अब देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको आँखों से ही कुछ दिखाई देने लगेगा, कि आपको चाँद सूरज सितारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक होल दिखाई दे रहा है एंड ऑल्स। तो आपको ये समझना है निही शब्द क्या है। निही शब्द उन लोगों के लिए परमात्मा है जिनको अनुभव नहीं हुआ है। साधारण भाषाओं में सीधी सी बात बताता हूँ, निही शब्द वही है जो केवल
ये मान बैठे हैं कि शब्द कुछ नहीं होता है, तो उनको शब्द का कभी अनुभव हुआ ही नहीं है, तो वो शब्द के बारे में भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि उसको शब्द क्यों बोला गया, वो ये भी नहीं बता सकते हैं। और शब्द क्या है, शब्द के बारे में तो संतों की वाणियाँ भर भर कर पड़ी हैं। आप कोई भी वाणी उठाओगे आपको शब्द का ही जिक्र मिलेगा। नहीं शब्द का जहाँ जिक्र मिलेगा तो उसके ऊपर नीचे की भी वाणियाँ पढ़ना, वो 52 अक्षरों के बारे में बात करी जा रही होती हैं उस समय पे। वहीं पर तो विवेक का इस्तेमाल करना है। किसी ने एक दोहा उठा के कह दिया देखो यहाँ पर लिखा है नहीं शब्द, अरे उसके ऊपर नीचे भी तो पढ़ो क्या लिखा है। वहाँ पर 52 अक्षरों का जिक्र किया जाता है, जहाँ पर उसे नी शब्द घोषित किया जाता है। अगर तुम कहते हो कि मैं शब्द को लिख सकता हूँ कबीर, तो भैया वो तुम्हारे लिए नी शब्द है, क्योंकि छठी तुम्हारी है जगह। तू कहाँ चला भी गई भैया, 5 तत्वों से बाहर की जगह है। वो ये नहीं है कि तुम 5 तत्वों में ही उसको समझने लगोगे। लिखा पढ़ी की है नहीं, और देखा देखी बात। अब देखने का मतलब जो कि मैं पहले बता चुका हूँ वो नहीं है, यानी कि सूरत शब्द में समाना है देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। बाकी सब ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, तुम ही निकल जाओगे फिर। तो जीवन बर्बाद ना करें ऐसे लोगों के चक्कर में। ये आपका जीवन है, इस जीवन को बहुत ही अमूल्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसको देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन को लेने के लिए, क्योंकि इस जीवन के अंदर एक ऐसा राज छुपा है मनुष्य जीवन में जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जीते जी जीवित मरना नहीं सीखा, अगर आपने जीते जी उस शब्द में समाना नहीं सीखा, तो मेरे भाई ये समय आपका ऐसे ही धीरे 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 पल पल आपके शरीर के सेल्स बदल रहे हैं, चमड़ी ढीली पड़ रही है, धीरे धीरे हर शरीर में परिवर्तन हो रहा है। समय चक्र रोका नहीं जा सकता है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप उस अखंड शब्द में नहीं समा जाओगे। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक भैया, हम और तू शब्द ही हैं, शब्द से अलग कुछ नहीं है। तो इस बात को आप अच्छे से विवेक लगाकर संतों की वाणियों को पढ़ो, और नहीं अगर आप पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उन जो भी आपको निही शब्द बताता है उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करो, उनसे पूछो कि उसको निही शब्द फिर क्यों बोला गया है, फिर संतों ने शब्द उसको क्यों बोला गया है। जब शब्द ही बहुत सी वाणियों में ऐसा बोला गया है तो फिर निही शब्द क्यों काट रहे हैं, अपनी वाणी को काट रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा खुद ही एक दूसरे की वाणियों पर कैंची चला रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैं बता चुका हूँ साधारण शब्दों में, निही शब्द वो है जो लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसको निही शब्द कहते हैं। 52 अक्षरों से बाहर की चीज़ों को निही शब्द कहा जाता है। और जिनको अनुभव नहीं हुआ है, जिनको परम अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, जो शब्द के बारे में कभी जान नहीं पाए हैं, वो लोग भी उसको निही शब्द ही कहते हैं, क्योंकि शब्द का कभी अनुभव हुआ नहीं, परमात्मा ने कभी दया करी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।